नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। ये वक्त होता है आपको बताने का। हम 5 मिलकर बताते हैं 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो देखते हैं आज के टॉप 5 में क्या खास। और सबसे पहले आपको उत्तराखंड की खबर से रूबरू कराते हैं, क्योंकि पूरे देश की नजर इस पर है। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू को लेकर गुड न्यूज है। फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। अगले 5 मीटर तक ड्रिलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से किया गया है अवलोकन, और आज शाम रेस्क्यू पूरा होने की उम्मीद है। कल से रुका हुआ था ड्रिलिंग का काम। ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म में थोड़ी खराबी आ गई थी। आज सुबह ऑगर मशीन की खराबी को ठीक कर लिया गया। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल भी आज किया है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ की खबर पर। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर निर्वाचन आयोग पहुंचा है, जिसमें सांसद विजय बघेल, पूर्व मंत्री महेश कागड़ा, ये सभी नेता पहुंचे। बीजापुर और दुर्ग कलेक्टरों की शिकायतें की हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर पहले झंडे विवाद और अब निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, इस बात को लेकर कलेक्टर्स की शिकायत की गई। बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह उद्घाटन किया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 3 दिनों तक यह सम्मेलन जारी रहेगा। दुनिया भर के हिंदुओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर मंथन किया जा रहा है। मोहन भागवत ने इस दौरान कहा कि विश्व एक परिवार है और हम सभी मिलकर आर्यस इन सभी को बनाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने मतगणना की व्यापक तैयारियां भी कर ली है। विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। इसके बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती होगी। स्ट्रांग रूम में केंद्रीय सशस्त्र बल की ओर से सुरक्षा मुहैया की जाएगी। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के हिसाब से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी प्रदेश के कई मतगणना स्थलों का निरीक्षण करेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम के पहले राम भक्ति में डूबी है बीजेपी। सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना बैकग्राउंड बदल दिया है। राम मंदिर के साथ साथ पीएम मोदी और जगत प्रकाश नड्डा का भी पोस्टर लगाया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का उल्लेख किया है। 2023 के बाद अब 2024 की तैयारियों में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबंधित रखने वाले कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए यह राहत भरी खबर है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पुराने कोर्स से नए कोर्स में प्रवेश लेने के लिए छात्रों को अब विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। डीएवीवी ने पात्रता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को अब समाप्त कर दिया है। इसके लिए कॉलेजों के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब छात्र सीधे कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया कर सकेंगे। 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट्स हैं जो ओल्ड कोर्स के हैं एनईपी के, तो उनको बिना एनईपी इन्होंने कोर्स करा था, तो उनको अभी एलिजिबिलिटी बनाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो हम लोगों ने एक कमेटी आयोजित कर उसकी मीटिंग आयोजित करके हमने एक नोटिफिकेशन जारी करा है 16 तारीख को। उसमें उनको कोई भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। इधर मुरैना में खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। गेहूं और आलू की खेती के लिए खाद की जरूरत है उन्हें। आधी रात से खाद के लिए किसानों को लाइन लगानी पड़ रही है। 6 दिन से किसानों को खाद मिल नहीं पा रहा है, जिससे किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। बालाघाट में धान के भंडारण की लापरवाही दिखी। धान भंडारण करने वाली कंपनी पर इसका मामला दर्ज हुआ। गो ग्रीन के डायरेक्टर समेत 3 पर केस दर्ज किया गया। लगभग 13 करोड़ के धान के गायब होने की खबर है। खापा ओपन कैप में रखे 6632 टन धान गायब पाया गया है। कंपनी की लापरवाही से 39 टन धान खराब भी हो गया। वारासिवनी थाना क्षेत्र के खापा ओपन कैप में यह शिकायत सामने आई। नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट में 2 मजदूरों की जान चली गई है। एक मजदूर घायल है, जिसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। काम पर जाने के दौरान ये ब्लास्ट का शिकार हुए। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट यहां पर किया गया था। ये छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में आईईडी को प्लांट किया गया था।
तो वहीं ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। ग्वालियर के सौसा गांव की ये घटना है, जहां घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे के होठ और गले पर हमला किया है। बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। जिले में 23 दिनों में डॉग बाइट की 494 घटनाएं सामने आ चुकी है। भोपाल में 992 लोकेशन से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। एनजीटी की फटकार के बाद प्रशासन ने फैसला लिया है। कलेक्टर ने नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट के अफसरों को यह आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और अतिक्रमण पर जल्द से जल्द कार्रवाई के आदेश जारी भी कर दिए गए हैं। इंदौर के आजाद नगर में दो गुटों के बीच कचरा फेंकने की बात को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद झड़प में तब्दील हो गई। झगड़े में 3 से 4 लोग घायल हो गए, जिसके बाद एक पक्ष ने डीसीपी से मुलाकात कर दूसरे पक्ष पर जान से मारने की धमकी देने और पुलिस की ओर से एफआईआर में सही धाराएं नहीं लगाने का आरोप लगाया, जिस पर डीसीपी ने थाना प्रभारी को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए। वहीं झड़प में घायल दोनों पक्षों के लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवारों और उनके कुछ परिवारजनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर पहले भी विवाद हुए। उसी में कल एक बड़ा विवाद हुआ जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। उसमें से एक पक्ष आज कार्यालय भी उपस्थित हुआ था, जिन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि उनको जिस प्रकार की चोटें आई हैं उसके प्रोपोर्शनेट जो धाराएं हैं वो एफआईआर में नहीं लगाई गई हैं। तत्काल थाना प्रभारी को भी सूचित किया गया है और उनको निर्देशित किया गया है कि इनके मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाकर, जहाँ पर भी इनका मेडिकल हुआ है और जहाँ इनका इलाजरत है, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाकर उसमें जो भी सुसंगत धाराएं हों उनका इजाफा किया जाए। भिलाई में मारपीट का आरोपी पार्षद और उसका बेटा, ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सतपाल सिंह से थाने में इन लोगों ने मारपीट की थी। कार्रवाई न होने की वजह से नाराज होकर आज टावर पर पीड़ित चढ़ गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद टावर से पीड़ित उतरा है। आरोपियों ने सतपाल की पगड़ी उतारकर मारपीट की थी। सेक्टर 10 मार्केट के मोबाइल टावर पर यह पीड़ित चढ़ गया था, चूंकि उसे न्याय नहीं मिला था और न्याय न मिलने की वजह से वो टावर पर चढ़ा। चलिए अब जरा यात्रियों की दिक्कत की खबर भी आप तक पहुंचा दें। भोपाल रेल मंडल के भोपाल इटारसी रेलखंड पर बुधनी बरखेड़ा के बीच में तीसरी लाइन डालने का काम चल रहा है। 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक 13 दिन तक बुधनी, मिटघाट, चौका और बरखेड़ा स्टेशन पर प्री नॉन और नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है और इसी वजह से ट्रेनों को या तो डाइवर्ट किया या फिर ये रूट बाधित होगा। कार्य के दौरान इस रूट पर गाड़ियों को निरस्त किया है। इस फैसले से कई सारे यात्रियों को दिक्कत होने वाली। छत्तीसगढ़ में रेलवे ने एक बार फिर से 48 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसकी वजह से यात्री परेशान हैं। बताया जा रहा है कि आधुनिकीकरण के चलते ट्रेनें रद्द की गई हैं। लगातार ट्रेनों के रद्द होने से यात्री परेशान हैं। हाल ही में त्योहारी सीजन गुजरा है, उस वक्त भी यात्री परेशान थे और अब शादियों का सीजन आने वाला है। यात्री इसलिए भी परेशान है। यात्रियों का कहना है कि रेलवे इस व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करे, क्योंकि वे काफी दूर से आते हैं और उन्हें अचानक ट्रेन के रद्द होने की खबर मिलती है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ जाती है। भोपाल में बर्तन गोदाम में आग लग गई। आग लगने से फर्नीचर, दस्तावेज जलकर पूरी तरह से खाक हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया। सैनी चौराहे के बर्तन गोडाउन की यह घटना बताई जा रही है। रायसेन में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार एक की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को एम्स रेफर किया गया। बरेली थाने के भोपाल जबलपुर हाईवे की यह घटना है। उज्जैन में स्कूल बस में पटाखे जलाने पर छात्र की जमकर पिटाई कर दी गई। प्रिंसिपल ने लाठी से छात्र की पिटाई की है। घायल छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। चिंतामढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। ग्वालियर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक को गोली मार दी गई। शादीशुदा महिला का 12वीं कक्षा के छात्र के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला के पति ने युवक को गोली मारी है। महिला ने फोन कर युवक को अपने घर बुलाया था। छात्र गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है और गोली मारने के बाद दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं। झांसी रोड थाना क्षेत्र के देवनगर की घटना बताई जा रही है। दरहटा में तलाकशुदा महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पहले पति पर हत्या करने का आरोप है। हत्या करके आरोपी फरार है, जिसको पुलिस तलाश कर रही।
मध्य प्रदेश के इंदौर में हीरा नगर में 10वीं के छात्रा ने खुदकुशी लगा ली, फांसी लगाकर यानी खुदकुशी कर ली। बल्कि छात्रा अपने दादा दादी और चाचा के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। छात्रा का नाम हेमा बताया जा रहा है, जो कि राजेंद्र नगर की रहने वाली थी। परिजनों ने बताया कि शाम करीब 4 बजे तक हेमा के दादा ऑटो रिक्शा लेकर गए, तब वो अंदर कमरे में पढ़ाई कर रही थी। इसके बाद करीब 6 बजे आसपास चाचा चाची हेमा के कमरे में गई तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हेमा का शव फांसी के फंदे से झूल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जैसा उसका क्या पता क्या दिमाग में बैठा, थोड़ी गुस्सेल किस्म की थी, दादा दादी चिल्ला देते थे तो गुस्सा कर लेती थी, खाना नहीं खाती थी। मेरे को 4 बजे फ़ोन आया कि रानी मिल नहीं रही, तो मैं घर पहुंचा। जब तक तो वो मिल चुकी थी उनको, बच्ची उनको, मेरी छोटी भतीजी उनको। क्या करा बच्ची ने? फांसी लगा ली सर, पुलिस वाले खड़े थे वहीं पर उसी समय। हाँ, उम्र 16 साल है और निवासी गणेश नगर की रहने वाली। लड़की 10th में पढ़ाई करती थी और छोटी बात में गुस्सा कर लेती थी, इसलिए अपने घर पे फांसी लगाई। पखांजूर में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी है। पुलिस में पटेल के रूप में काम कर रहा था मृतक और नक्सलियों ने सूरजागढ़ खनन परियोजना में दलाली के आरोप में ग्रामीण की हत्या की। छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती इलाके में घटना को अंजाम दिया गया है। गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली तहसील की पूरी घटना। कवर्धा के जंगल में नरकंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर कपड़े और चप्पल भी बरामद किए हैं। तरेगांव थाना के बीजा भाट जंगल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। भिलाई में अनियंत्रित ट्रक घर और दुकान में घुस गए। हादसे में बाल बाल बचे घर के अंदर सो रहे लोग। सेक्टर 3 में भट्टी थाना के पास यह पूरा हादसा हुआ। तिल्दा से बोरसी ट्रक जा रहा था। स्टीयरिंग फेल होने के कारण ट्रक अनियंत्रित हो गया। जबलपुर में मेडिकल छात्रा से करीब 3.5 लाख रुपए की वसूली की गई है। छात्रा ने लगाया मेडिकल यूनिवर्सिटी पर वसूली का आरोप, यानी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ही वसूला, ऐसा छात्रा का कहना है। उन्होंने ही वसूली की है। छात्रा ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। इधर एक और कार्रवाई की बात। रायपुर नयापारा की 3 दुकानों पर ड्रग डिपार्टमेंट ने दबिश दी। डुमरतराई का शिवशंकर स्टोर और ब्यूटी सेंटर पर छापा पड़ा। नयापारा का अग्रवाल स्टोर, ड्रग डिपार्टमेंट ने यहां भी कार्रवाई की। कॉस्मेटिक्स के नाम पर अवैध तौर पर दवाएं बेचते हैं। इसी तरीके से दुकानों से लाखों की दवाइयां जब्त होने का सिलसिला जारी। बंजारी चौक स्थित जागनमल अशोक कुमार के ड्रग डिपार्टमेंट की दबिश के बाद यहां से भी दवाओं का जखीरा मिला, जिन्हें बेचने की अथॉरिटी इनके पास नहीं थी। इधर जांजगीर में नौकरी लगाने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। एसईसीएल में नौकरी लगाने के नाम पर झांसा दिया गया था। आरोपी आयुर्वेद विभाग का कर्मचारी बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का बेटा अमन राज दिवाकर फरार चल रहा है। आरोपी पिता पुत्र पोड़ी राछा गांव के रहने वाले हैं। आरोपियों ने फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया था। नगद और ऑनलाइन के जरिए पैसे लिए गए थे, जबकि नवागढ़ पुलिस ने अब कार्रवाई की है। तो वहीं सीतापुर में मंगरेल गढ़ी माता मंदिर में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने मंदिर के दान पेटी का ताला तोड़कर चोरी की है। परिसर के अंदर के 2 मंदिरों में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। सीतापुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना। महासमुंद में मजदूर को बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया। महासमुंद के नरतोरा के 2 मजदूर को कर्नाटक में बंधक बनाया गया। पीड़ित के परिजन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। असल में देवनाथ गायकवाड़ और ललिता गायकवाड़ को 2 महीने पहले रायपुर का पारस नायक अपने साथ काम के लिए कर्नाटक के बगलकोट ले गया। वहां अब इन्हें बंधक बनाकर काम कराया जा रहा है। मारपीट भी इनके साथ की जा रही है और उन्हें घर नहीं आने दिया जा रहा है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी अब टीम गठित करने की बात कह रहे हैं। सांसद चुन्नीलाल साहू श्रम विभाग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। जब उनको काम करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, तो सांसद महोदय ठीकरा फोड़ रहे हैं। और अब जरा एक बड़ी खबर सुनिए। मुंबई एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को उड़ा देने की धमकी मिली। धमकी देने वाले ने $10 लाख की मांग की। बिटकॉइंस में $10 लाख की मांग है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच जारी है।
26/11 की बरसी पर मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुजरात में भी समुद्री तटों पर सुरक्षा कड़ी की गई है। 26/11 जैसे हमले के खतरे को भांपते हुए पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। तो राजौरी में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। अधिकारियों और सेना के जवानों ने श्रद्धांजलि दी है। 2 अधिकारियों और 3 जवान हमले में शहीद हो गए थे। आतंकियों के साथ एनकाउंटर में ये शहीद हुए थे। पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम रवाना कर दिए गए हैं। आयरलैंड के डबलिन में दंगा फैला हुआ है। जगह जगह प्रदर्शन और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। प्रवासी हमलावर के चाकू मारने पर दंगा फैला है। चाकू से 3 बच्चे समेत 5 को घायल किया गया। सभी प्रवासियों को बाहर निकालने की मांग भी लगातार की जा रही है। स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। गाजा में आज से 4 दिन का युद्ध विराम हो गया है। सीज फायर की शर्त पर 50 बंधक छोड़ेगा हमास। आज 13 बंधकों की रिहाई हो सकती है। इजराइल और हमास के बीच समझौता हुआ है। कतर और अमेरिका ने मध्यस्थता की है। गाजा में 200 से ज्यादा इजराइल के नागरिक बंधक हैं। पूर्व भारतीय नौसैनिकों के लिए कतर कोर्ट में भारत ने अर्जी दी है। कतर कोर्ट में भारत की अर्जी स्वीकार कर ली है। इधर दिल्ली में H9N2 वायरस को लेकर सरकार अलर्ट में है। चीन में बच्चों के वायरस ये तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की हालत पर नजर बनाए रखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लेटर भी जारी किया है जिसमें लिखा है कि भारत में वायरस का खतरा कम है। भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। और ये देखें आप 5 तस्वीरें उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में आज सुबह उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए विशेष पूजन हुआ। हजारों की संख्या में भक्तों की मौजूदगी में सबसे पहले बाबा महाकाल का जलाभिषेक हुआ। दूध दही से पंचामृत से अभिषेक हुआ। इसके बाद श्रृंगार और फिर आरती। मंदिर परिसर में मौजूद भक्तों ने उत्तरकाशी टनल में बीते 13 दिनों से फंसे मजदूरों की सकुशल वापसी की प्रार्थना की है। बताया जाता है कि 4 से 5 घंटे का निर्णायक रेस्क्यू अभियान और चलेगा। अभी हमने आपको बताया कि बीच में जो ड्रिलिंग का काम रुका था, रुकावट दूर करने के बाद, मशीन सुधारने के बाद फिर ड्रिलिंग का काम जारी है। तो पूजा प्रार्थना के साथ कामना की जा रही कि जल्दी बाहर आए। और अब एक बड़ी दिलचस्प खबर ये रायपुर से है, जहां पर वन भैंसा का डीएनए टेस्ट किया जाएगा। 9 साल पहले क्लोनिंग से ये पैदा किया गया था वन भैंसा। दीप आशा के डीएनए टेस्ट की तैयारी हो रही है। वन जीव प्रेमियों की मांग पर इसकी जांच होगी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इसका सैंपल भेजा गया है। जबलपुर का आसमान आज फाइटर जेट सुखोई 30 की गर्जना से गूंज उठा। आज सुबह सुखोई लड़ाकू विमान ने जबलपुर के ऊपर से उड़ान भरी और धुंध भरे आसमान को चीरकर तेज गर्जना करता हुआ सुखोई 3 बार गुजरा। रायपुर में 1 दिसंबर को होने वाले इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 मैच की तैयारियां जारी हैं। मैच के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। 2 IG, 3 DIG, 8 SP, 16 ASP और 30 DSP इस दौरान तैनात रहेंगे। चलिए अब बारी है यूपी अपडेट जानने की। तो यूपी अपडेट में पहली खबर सीतापुर से है। सीतापुर में मृतक बच्चे का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होता रहा। पीड़ित पिता ने डॉक्टरों पर आरोप लगाया। मौके पर भारी संख्या में लोग और स्थानीय पुलिस मौजूद रही। सीतापुर के बेग हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं। बुलंदशहर में ट्रैक्टर का आगे का टायर फटने से हादसा हो गया। ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। नगर कोतवाली क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने हादसा हुआ। यूपी के बलिया में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार अरुण सिंह ने पीडब्ल्यूडी अभियंता पर गंभीर आरोप लगाया है। जो राहुल सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि 15 साल से बलिया में जमे हुए हैं। उनके द्वारा कई तरह का फर्जी भुगतान भी किया गया। यूपी के बुलंदशहर में शॉर्ट सर्किट के कारण फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया।
सीतापुर के नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये सभी एक ही परिवार के बताए गए। कुशीनगर में एसडीएम कप्तानगंज, राजस्व और पुलिस की टीम ने आज सुबह रेत घाटों पर छापेमारी की, जिसमें टेडिया घाट पर रेत से लदी नाव मिली, जिसको जेसीबी मशीन द्वारा तोड़वा दिया गया। बाद में अवैध डंप किए गए बालू को नदी में डलवा दिया गया। मुरादाबाद में पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। पूर्व ब्लॉक प्रमुख और गैंगस्टर ललित कौशिक ने 11 गलत तरीकों से 11 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की थी, जिसे लेकर पुलिस ने आज मुनादी की है। बुलंदशहर में डीएम ने कलयुगी बेटे को कानून की याद दिलाकर बुजुर्ग पिता को साथ में रहने का आग्रह किया है। 88 साल के बुजुर्ग पिता को कलयुगी बेटे ने घर से निकाल दिया था, जिस पर एक्शन लिया गया। इधर लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया। बाइक चालकों से हेलमेट पहनने की अपील की गई। साथ ही यमराज के रूप में भी समाजसेवी यहां पर नजर आए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी यूके को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और इस वक्त आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को आज एक बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी 175 करोड़ के 116 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के लिए पहुंचे हैं। सुनवा रहे हैं, आपको दिखा दें। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बन गए। अकेले उत्तर प्रदेश में 3.25 लाख गरीबों के शौचालय बने। इन गरीबों के पास अपना शौचालय नहीं था। 55 लाख गरीबों के पास अपने आवास अकेले उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से बिजली जहां नहीं पहुंचती थी, वहां बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, पेंशन की सुविधा निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को, दिव्यांग जनों को राशन कार्ड की सुविधा, 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत के कार्ड की सुविधा, ये सब लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए वे कदम हैं जो प्रत्येक नागरिक के जीवन को आसान बना सके और वह व्यक्ति खुशी के साथ अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने की सुविधा पाने का अधिकारी है या उसको प्राप्त हो सके। और तो IBC 24 पर तमाम खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें आपका लोकप्रिय, आपका फेवरेट चैनल IBC 24। फिलहाल हम इजाजत दें। नमस्कार।